हमारी पृथ्वी कई बार मास एक्सटेंशन से गुजर चुकी है। मास एक्सटेंशन यानी बड़े पैमाने पे सामूहिक विनाश। इस दौर से कई बार गुजर चुकी है हमारी पृथ्वी और यहां पर तमाम प्रजातियों का विनाश हो चुका है। लेकिन वैज्ञानिकों ने जो एक ताजा स्टडी की है उसने बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे दिए हैं। उसके मुताबिक हमारी पृथ्वी हमेशा से विनाश की कगार पर खड़ी रही है और आज भी है। और ये विनाश जो एक अनजाना शत्रु है उसके माध्यम से हो सकता है और वो कभी भी हो सकता है। तो आखिरकार इसके पीछे वजह कौन सी है और ये कौन सा शत्रु है जिसके बारे में वैज्ञानिक इशारा कर रहे हैं और उनके पास ये ठोस पुख्ता सबूत भी मौजूद हैं। तो इसी के बारे में चर्चा होगी हमारे आज की इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो वो अनजाना शत्रु हमारे अंतरिक्ष में ही मौजूद है और समय समय पर उसकी आहट हमें सुनाई देती है और वैज्ञानिकों ने इसी अनजाने शत्रु के आधार पर उसका विश्लेषण करने के बाद वो सबूत जुटाए हैं और ये भी बताया है कि उसके कारण हमारे पृथ्वी पर कम से कम 2 बार मास एक्सटेंशन हो चुका है, 2 बार सामूहिक विनाश हो चुका है। पृथ्वी पर जीवन का इतिहास अत्यंत विविध और अद्भुत घटनाओं से भरा हुआ है। विभिन्न प्रकार की आपदाएं जैसे उल्कापिंड के गिरने, ज्वालामुखीय गतिविधियां और जलवायु परिवर्तन के कारण कई बार जीवन को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ा है। हाल ही में एक नया शोध सामने आया है जिसमें वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि आकाशगंगा के भीतर और उसके पास में हो रहे सुपरनोवा विस्फोटों ने पृथ्वी के वातावरण और जीवन के लिए संभावित खतरे की घंटी बजाई हो सकती है। जी हां, यही वो अनजाना शत्रु है। यह है सुपरनोवा विस्फोट, जिसके कारण हमारे पृथ्वी पर कम से कम 2 बार विनाश हो चुका है और आगे भी हो जाए इसको नकारा नहीं जा सकता है। ये विस्फोट इतने भयंकर होते हैं कि इन्हें दूर से देखना भी डरावना हो सकता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस तरह के विस्फोटों ने पृथ्वी के ओजोन परत को नष्ट किया, जिससे जीवन पर विनाशकारी असर पड़ा। अब हम ये समझ लेते हैं कि सुपरनोवा विस्फोट किस तरीके से हमारी धरती पर प्रभाव डाल सकता है, उससे क्या चीजें निकल करके आती हैं और साथ ही हम आने वाले दिनों में इस खतरे की कगार पर कैसे खड़े हैं और कौन सा सुपरनोवा विस्फोट ऐसा हो सकता है जिससे हमारे पृथ्वी पर एक बार फिर सामूहिक विनाश हो सकता है। तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि सुपरनोवा उन विशाल तारे के विस्फोट होते हैं जो अपनी जीवन चक्र के अंत में होते हैं। ये घटनाएं आकाशगंगा के सबसे शक्तिशाली और ऊर्जा से भरपूर घटनाओं में से एक मानी जाती है। एक सुपरनोवा के दौरान जो तारा है वो अपनी आंतरिक सामग्रियों को बाहर फेंकता है। जी हां, तारा जिसके अंदर में वो सामग्रियां होती है जिससे उसका ऊर्जा निकल रहा होता है, उसे ही वो वापस बाहर की ओर फेंकने लगता है क्योंकि उसका अंत समय आ चुका होता है और इसके परिणाम स्वरूप एक शक्तिशाली गामा रे या जो हाई एनर्जी रेडिएशन होता है उसका उत्सर्जन होता है। अगर ये विस्फोट पृथ्वी से बहुत नजदीक होता है तो ये हमारे ग्रह के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ सुपरनोवा के कारण पृथ्वी का ओजोन परत नष्ट हो सकता है। ओजोन परत हमारे ग्रह को सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है और इसकी क्षति से जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। ओजोन परत में छेद होने से हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी की सतह पर पहुंच सकती है जो जीवों को नुकसान पहुंचाती है और कई किस्मों के विलुप्त होने का कारण बन सकती है। ये जो स्टडी की गई है, ये जो रिसर्च किया गया है, उसके मुख्य लेखक निक राइट और उनके सहयोगी वैज्ञानिकों ने पहले से रिटायर हो चुके गाइया सैटेलाइट के डाटा का इस्तेमाल करते हुए गैलेक्सीज में स्थित जो स्टार्स हैं उसका वर्चुअल सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण में
24,000 से अधिक सबसे चमकदार तारों के स्थानों का विश्लेषण किया गया। उन्होंने उन तारों पर ध्यान केंद्रित किया जो सूर्य से 3,260 लाइट ईयर्स की दूरी के भीतर स्थित थे, ताकि पास में स्थित युवा और विशाल तारों के समूहों की पहचान की जा सके। इसके बाद उन्होंने उन तारों के सुपरनोवा दर का अनुमान लगाया। राइट और उनकी टीम ने पाया कि सुपरनोवा की घटनाओं का समय पृथ्वी पर दो प्रमुख मास एक्सटेंशन से मेल खाता है। पहला डेवोनियल एरा, जिस दौरान लगभग मास एक्सटेंशन की बात की जाती है और यह घटना लगभग 37 करोड़ 20 लाख साल पहले हुई। और दूसरे मास एक्सटेंशन की बात करें तो वो हुआ ऑर्डोविशियन एरा के दौरान। उस वक्त भी मास एक्सटेंशन हुआ जो लगभग 44 करोड़ 50 लाख साल पहले हुई ये घटना। इस अध्ययन में यह पाया गया कि इन दोनों मास एक्सटेंशन का कारण जो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था, संभवतः इन सुपरनोवा घटनाओं से जुड़ा हो सकता है। पिछले स्टडीज में यह पाया गया कि आकाशीय धूल में जो आयरन 60 नामक रेडियो एक्टिव आइसोटोप की अधिकता है, वो आइसोटोप केवल सुपरनोवा जैसे इंटरस्टेलर स्रोतों से उत्पन्न हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तत्व पृथ्वी तक पहुंचने के बाद हमारे ग्रह के वातावरण पर प्रभाव डालते हैं और ओजोन परत को नष्ट करने में मदद करते हैं। निक राइट ने इस बारे में कहा कि सुपरनोवा अत्यधिक ऊर्जावान विकिरण का उत्सर्जन करते हैं जो पृथ्वी तक पहुंचने पर ओजोन अणुओं को तोड़ सकते हैं और ओजोन परत को नष्ट कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सुपरनोवा के प्रभाव से पृथ्वी की ओजोन परत को गंभीर क्षति हो सकती है। परिणाम स्वरूप सूरज की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर आकर जीवन को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे बड़े पैमाने पर जीवन का समाप्त होना संभव है, यानी कि सामूहिक विनाश होना संभव है। इस शोध ने यह भी पुष्टि की कि सुपरनोवा घटनाएं हमारी आकाशगंगा में लगभग हर शताब्दी में 1 से 2 बार घटित होती है। लेकिन अगर यह घटना पृथ्वी से 60 लाइट ईयर्स की दूरी के भीतर घटित होती है तो यह हमारे लिए अत्यंत खतरनाक साबित हो सकती है। जी हां, यही वो घटना है, यानी कि जो 60 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हमारी पृथ्वी से अगर ये दूरी है और वहां पर कोई सुपरनोवा विस्फोट होता है तो वो हमारी पृथ्वी पर मास एक्सटेंशन का कारण बन सकता है, यानी कि सामूहिक विनाश की घटना उसके कारण हो सकती है। राइट और उनकी टीम का मानना है कि डेवोनियल और ऑर्डोविशियन एरा के दौरान जो मास एक्सटेंशन हुआ, जो सामूहिक विनाश हुआ, वो इन सुपरनोवा विस्फोट के कारण ही हो सकती है। और इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि इन विलुप्तियों का जो समय है वो इन घटनाओं से मेल खाता है। जी हां, जब ये घटनाएं हुई यानी जो सुपरनोवा विस्फोट हुआ, उसी दौरान हमारे पृथ्वी पर मास एक्सटेंशन भी हुआ, सामूहिक विनाश भी हुआ। इसीलिए वैज्ञानिक इसी आधार पर यह दावा कर रहे हैं कि जरूर ऐसा ही हुआ होगा कि यहाँ पे जो दोनों ही एरा में जो सामूहिक विनाश हुआ वो इन्हीं सुपरनोवा ब्लास्ट के कारण हुआ। यह शोध हमें यह समझने में मदद करता है कि सुपरनोवा जैसी घटनाएं केवल ब्रह्मांड के लिए उत्साहजनक नहीं है, बल्कि हमारे ग्रह के जीवन के लिए भी एक भयंकर खतरा हो सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये स्टडी हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि विशाल तारे न केवल जीवन का निर्माण करते हैं, बल्कि वे जीवन के विनाश के कारण भी बन सकते हैं। सुपरनोवा विस्फोट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उस विस्फोट के दौरान जो तमाम सामग्रियां उससे निकलती है, जो धूल कण निकलते हैं, वो आगे जाकर के नए प्लैनेट्स बनाते हैं, नए स्टार्स बनाते हैं और इसी तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। यानी कि यही वो तत्व हैं जो हमारे प्लेनेट पर जीवन भी लाते हैं। लेकिन जो ताजा स्टडी है वो इस ओर इशारा कर रही है कि यही वो घटना है जो सामूहिक विनाश भी लाती है। तो ये जो शोध है उसको एक चेतावनी के तौर पर वैज्ञानिक देख रहे हैं और ये समझना चाहते हैं कि क्या निकट भविष्य में हमारे पृथ्वी से 60 प्रकाश वर्ष की दूरी पर कोई ऐसा तारा है जो सुपरनोवा विस्फोट के बाद खत्म होने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो उससे निकलने वाले जो रेडिएशन है, जो गामा रे है, उससे बचने के लिए पृथ्वी पर किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं।
तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।